नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सुमित राणा और मैं आ गया हूं आपके सामने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th की पढ़ाई मुफ्त में हो जाती है। मुफ्त में कैसे? मुफ्त में ऐसे कि अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना है तो आप प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे आप ऐप पे चले जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए या यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आपको सारे वीडियोस मुफ्त में दिखाई देते हैं। हाँ जी, कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर? सीबीएसई बोर्ड के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, स्टेट बोर्ड्स के भी कोर्सेज मिल जाते हैं। याद रखिएगा, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आज एक काम करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है? बाकी आप वीडियो खत्म होने के बाद तो चैनल को एक्सप्लोर करेंगे ही। तो टॉपिक का नाम है वाटर रिसोर्सेज। टॉपिक ना कह के मैं कहूं, चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपकी लाइफ का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ब्लू है पानी पानी। ये देखो, सच में ब्लू है पानी, यहाँ पे देख लो। हम क्या करने जा रहे हैं? हम चैप्टर का ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? सबसे ऑब्वियसली वी विल इंट्रोड्यूस द चैप्टर, आई मीन वी विल टुगेदर इंट्रोड्यूस द चैप्टर। चैप्टर है क्या? व्हाट इज वाटर रिसोर्सेज ऑल अबाउट? क्योंकि आपके जहन में सवाल आ सकता है कि भाई क्लास 10th में आके आप क्लास 7 के ज्योग्राफी की फिर से क्यों बात कर रहे हो? बहुत जरूरी है बात करना, ठीक है? इसीलिए करने वाले हैं, और चैप्टर के पढ़ाई करते वक्त तो ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे वाटर स्कैरसिटी की, हम इसको डिफाइन भी करेंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के पेपर में कि व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी, ठीक है? एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का नीड क्या है, जरूरत क्यों है वाटर कंजर्वेशन की, और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। मल्टीपर्पस का क्या मतलब होता है? मल्टीपल पर्पसेस के लिए जो रिवर्स पे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। रिवर्स पे जनरली जो प्रोजेक्ट होता है वो आपने देखा भी होगा, अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर पानी की काफी आपूर्ति हो रही है, तो वहां पर डैम मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है? एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां पर आप पढ़ते हो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पानी के बारे में, पानी के मैनेजमेंट के बारे में जो है हम काफी डिटेल में बात करते हैं। अगला चैप्टर, जो अगला टॉपिक है हमसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो बारी पानी ऊपर से बरसता है, ठीक है, बरसो रे मेघा मेघा, आपने सुना ही होगा। तो ये जो पानी बरस रहा है ना, इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट, सेव किया जाता है, कहा जाए तो कंजर्व किया जाता है, और कैसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद डेफिनेटली हम उस मुद्दे पर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपके जहन में ये बात हो कि सर ये सारी बातें तो मुझे रीडिंग करके भी समझ में आ सकती हैं, बट मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। समझ में तो आ जाएगा डेफिनेटली, आई ट्रस्ट यू बिकॉज यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट। बट एग्जामिनर को किस भाषा में, किस तरीके से आंसर चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो के प्रोसेस में आपसे डिस्कस करूंगा। और वो डिस्कस करूंगा मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के दौरान ही। जी हाँ, जब मैं आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूंगा, तो उसी वक्त मैं क्या करूंगा, मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, 5 मार्कर्स की, 3 मार्कर्स की, 2 मार्कर्स की, 1 मार्कर की, ठीक है? सो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बाय द वे, इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे कुछ और भी आपको बताना है, और वो ये कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ थ्योरी ही नहीं, मैप वर्क भी पूछा जाएगा। और जो सीबीएसई कहता है वो ये कहता है कि लोकेटिंग एंड लेबलिंग का काम आपको दिया जाएगा। लोकेटिंग और लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई ये देखो, हमने एक आपके लिए नक्शा दे दिया है, यहां पर हम आपको कोई हिंट देंगे। नाउ यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट दैट पर्टिकुलर लोकेशन विद इन अ स्टेट, है ना? तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया होता है, तो आप क्या करोगे, वो लोकेट कर लोगे, और उसके बाद आपको वहां पर मान लीजिए उसको हाईलाइट करना होगा, है ना? मतलब हाईलाइट किया, गोला बनाया या स्क्वायर बनाया, एंड देन यू विल ड्रॉ अ लाइन एंड देन यू विल राइट। लेट्स से सलल के बारे में यहां पर बात की हुई है, तो सलल आपने लिख दिया। यहां भी मैं आपसे बात करूंगा कि मैप वर्क में रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन वर्क कैसा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन वर्क कितना साफ सुथरा होना चाहिए, उसके मायने क्या होते हैं, और उसमें मार्क्स मिलने की कितनी ज्यादा गुंजाइशें होती हैं। ये सारी बातें हम करेंगे जब हम मैप वर्क का डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए एक और चीज बता दूं, मैंने सेपरेटली आपके लिए मैप का सेशन तैयार किया हुआ है, ठीक है? उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से हम वीडियोस देखने वाले हैं? फर्स्ट इज सलल डैम, देन भाखरा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुद, नागार्जुन सागर एंड
तुंगा भद्रा, जी हाँ, इतने सारे हमें लिखने हैं लोकेशंस। दीज लोकेशंस आर 18 नंबर, और ये सारे के सारे जरूरी है, क्योंकि देखो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 5 मार्क्स का मैप आने वाला है, जहां से सीबीएसई के सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग 2 नंबर की हिस्ट्री से आएगा और 3 नंबर सा ज्योग्राफी से आएगा। तो 3 नंबर की ज्योग्राफी में हो सकता है कि आपको यहां से 1 मार्क्स का मैप वर्क मिल जाए। मतलब एक बात तो तय है कि 80 में से 1 नंबर यहां से आपको मिल सकता है। एंड बिलीव मी, दीज लोकेशंस आर वेरी इजी टू लोकेट। आपको बस करना यह है कि आपको अपने साथ ईमानदार रहना है, मेरे साथ बने रहना है, और उस वीडियो को देखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं उस पॉइंट को जिसका नाम है वेयर इज अर्थ्स वाटर, धरती का पानी है कहां पे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कभी आपने सोच के देखा कि ये वाटर नाम का चैप्टर हमें पढ़ना क्यों पड़ा? सोचा कभी आपने? क्या सोचा है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, क्या सोचा है आपने? क्यों पढ़ना पड़ता है यार वाटर रिसोर्सेज के बारे में? चारों तरफ तो पानी है ना, बारिश हो ही रही है, नाला बह रहा है, नदियां बह रही है, समंदर है, प्रॉब्लम तो पता लगाते हैं ना इस चैप्टर में मिलके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पानी इस धरती पे कितना है। इस धरती पे मतलब इस प्लैनेट अर्थ पे पानी कितना है, इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद हमें ज्यादा मजा आएगा ये समझने में कि प्रॉब्लम आ कहां से रही। देखो प्रॉब्लम तो है, ये बात तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दी, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहां पर पहले इस पर्टिकुलर बार को देखिए आप, ठीक है। टोटल ग्लोबल वाटर का मतलब है इस धरती पे कितना पानी है। तो अगर आप इस धरती के टोटल पानी की बात करेंगे तो ओशियंस में 96.5% ऑफ वाटर है। 96.5% ऑफ वाटर ओशियंस में, ये समंदर की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में तो हमारा समंदर ही है। इसके बाद जो खारा पानी है, सैलाइन वाटर, मतलब जिसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट इज 0.9%, आप मान के चलो 1%। तो 97.5% तो आप कुल मिला के खारा पानी देख रहे हो, ठीक है। सॉल्टी वाटर की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो पिंक लाइन है ना, आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं भी देख पा रहे तो ग्रीन के ऊपर एक पतली सी ये लाइन दिख रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सैलाइन वाटर। तो 97.5% वाटर तो जी क्लियर हो गया कि आपके यूज का नहीं है, ठीक है, आपके यूज का नहीं है। तो बचा कितना? 97.5 में से 100 में से 97.5 माइनस करोगे तो फाइनली यू विल हैव फ्रेश वाटर, दैट इज 2.5%। मतलब सोचो कि आपके पास, इमेजिन कर लो यार क्या दिक्कत है, आपके पास आपकी फेवरेट चॉकलेट, ठीक है, या फेवरेट ले लो पिज्जा, बर्गर, व्हाटएवर, आपके सामने लाइन से सजा हुआ है, बट आपसे कहा जा रहा है देख बेटा ऐसा है, 100 है तो मात्र 2.5 खा सकता है, ठीक है। 100 चॉकलेट में से 2.5 चॉकलेट खा लो, 2.5 पिज्जा खा लो, 2.5 बर्गर खा लो, जो करना है करो, मतलब व्हाटएवर रिसोर्सेज आर देयर, यू हैव ओनली 2.5%। तो आप कहोगे कि ठीक है यार क्या दिक्कत है, एक पिज्जा में पेट भर जाता है, मिठाई मिल रहा है, दैट इज ओके, बट नो वेट, लेट मी गिव मोर कंडीशंस टू यू, ठीक है। देखो यहां पे जो लाइन खींच रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो 2.5% है ना, ये उसका ग्राफ है, मतलब ये फ्रेश वाटर जो 2.5% है, अगेन वो कितना डिवाइडेड है। तो देखो जरा ध्यान से, ये जो फ्रेश वाटर है, ये इस फ्रेश वाटर को जो 2.5% है, अब उसको हमने क्या बोला, 100%। मतलब जो आपका पिज्जा था ना, ये जो 2.5 पिज्जा है, 2.5 पिज्जा है ना, अब ये टोटल है ना, टोटल ये 100% है। अब इसको अपन और तोड़ना है, कितना तोड़ेंगे देखो, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स 68.7%। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की बात क्या होती है? बर्फ, बहुत आसान भाषा में बर्फ जमी हुई है, पी लो जाके, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 68.7%, मुद्दा ही खत्म हो गया, ये पानी आपके हाथ से गया। ग्राउंड वाटर 30.1%, जमीन के अंदर का पानी है आपके पास, यूज कर सकते हो, करते भी हो, आप बोलोगे हाँ जी हैंडपंप है, नल लगा हुआ है ना, ठीक है। इसके बाद जो सरफेस पे है, जो पानी बह रहा है, वो कितना है? 1.2%। 1.2% पानी बह रहा है, सरफेस पर है, जिसको आप स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हो। देखो मैंने ये नहीं कहा कि यहां का पानी यूज नहीं होगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो डेफिनेटली पानी बन के नदियों के फॉर्म में आपके पास ही पहुंच रहा है, लेकिन स्ट्रेट अवे वो जमा हुआ और बहुत अच्छे से जमा हुआ है, तो पिघलने के चांसेस काफी कम है, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड वाटर 30.1, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सरफेस
वाटर जो है जो बह रहा है वो है 1.2। अब अगेन जो 1.2 है मतलब ये जो 2.5 पिज्जा बचा था अब उसका भी 1%, 1% मतलब उसके 100 हिस्से करोगे उसका मात्र 1 हिस्सा आपको मिलेगा पिज्जा का। अब सोच लो। नेक्स्ट क्या है, सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर। इसी को हमने फिर से डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट 69%। ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट का मतलब है कि जमीन पे जो है बर्फ जमी हुई रहती है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो है ना अर्थ के तो अर्थ जो है इसकी लेयर के नीचे जो है ये बर्फ जमी रहती है, इसमें सारा मिट्टी वगैरह एक साथ जमी रहती है, ठीक है, बर्फ के साथ ही, ये उसकी बात हो रही है। तो ये 69% है। फाइनली व्हाट यू हैव इज लेक्स, तालाब है आपके पास 20.9%। लेकिन याद रखो 100% का 20% आप मत सोचो, 100% ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट उसका 20% नहीं है। ये जो टूट टूट के मैं बता रहा हूं ना, देखो 100% था उसमें से मात्र 2.5 फ्रेश वाटर था, इसको तोड़ा तो इसमें से आपको सरफेस वाटर 1.2% मिली, ठीक है। उसको और तोड़ा, हाउ मच यू गॉट, दिस मच। ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट 69, अगेन ये बर्फ जमी हुई है। इसके बाद फाइनली यू हैव लेक्स 20.9%, जहां का आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्वियसली। फिर इसके बाद सॉइल मॉइस्चर, जो मिट्टी में मॉइस्चर होता है, गीली नमी होती है जो पानी में, सॉरी मिट्टी में, दैट इज 3.8। नाउ यू हैव स्वैम्स, मार्शेस 2.6%, मतलब दलदल वगैरह की अगर हम बात करें तो दैट इज 2.6%। देन यू हैव रिवर्स यू हैव इज 0.49%, मतलब लगभग 0.5% रिवर्स। समझ रहे हो? अब इमेजिन करो कितने बुरे हालात हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद लिविंग थिंग्स के अंदर पानी है 0.26%, हम हैं, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सबके अंदर पानी है। एंड देन फाइनली वी हैव एटमॉस्फेयर दैट इज ऑफ 3%। एटमॉस्फेयर में, हवा में पानी जो है नमी के तौर पे मौजूद है मॉइस्चर के फॉर्म में, दैट इज 3%। अब समझ में आया कितनी डरावनी हालत है? तो कहने का मतलब यह है कि आप घिरे तो हुए हो पानी से, लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं है। वैसे आपके अंदर एक शायद दिमाग में कुछ आए कि सर एक बात बताओ यार, 96% ऑफ द वाटर ओशियंस के फॉर्म में, खारा पानी है, सॉल्टी वाटर, दैट्स ओके, बट कांट वी कन्वर्ट दिस ओशियन वाटर इनटू ड्रिंकेबल वाटर? हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार। आज हम गैजेट्स का यूज करके इस लेक्चर को पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम साइंस का इस्तेमाल करके ये काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए पढ़ना पड़ता है बेटा, है ना। और अगर पढ़ना हो तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओ, साइंस के बेहतरीन टीचर्स के बेहतरीन वीडियोस आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मत जाना, अभी पहले देखो। तो एक बात तो तय हो गई, पानी बहुत कम है, ठीक है, पानी बहुत कम है यूज करने के लिए। यूज करने का मतलब जो बेसिक यूज है पीने के लिए, पहले तो उसी को समझ लो, ठीक है। अब इतने कम पानी में ऑब्वियसली आपको काफी कष्ट देखने को मिलेगा जो उस दुनिया में दिखता है। और ये जो 4 तस्वीरें मैंने आपके लिए लाई हैं वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पूरे दुनिया के ऐसी हालात हैं। जैसे एक देखो, अखबार का एक आर्टिकल है कि टैंकर बिल्स राइजिंग से सिटीजंस, इक्विटेबल वाटर सप्लाई प्लान, वर्क इन बिगिन सून इन पर्टिकुलर एरिया। सो द पॉइंट हियर इज, ये देखो ये भीड़ दिख रही है आप लोगों को, ये भीड़ देखो ध्यान से, ये वो भीड़ है जो पानी के लिए मारामारी कर लेती है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया में कई बार तो ऐसा होता है कि पानी के लिए लोग मर्डर भी कर देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यू कैन गूगल एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर पीपल फाइट एंड पीपल बिकम वायलेंट व्हेन इट कम्स टू द वाटर यूजेज, ठीक है। तो इतनी बुरी हालत है। अब समझ में आ रहा है चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। हमें मतलब खास तौर पे आपको सोचना है कि कैसे आप साइंस सोशल का जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वाटर के बारे में, कैसे साइंस का इस्तेमाल करके, कैसे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप फाइनली कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ठीक है, सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, पर परेशानी को जरा और समझते हैं। देखो बच्चे को बेचारा है, नाली का पानी है, नाली बह रही है, ध्यान से दिख रहा होगा, इसका पानी ये ले रहा है, इसको जाएगा, आई डोंट नो मे बी फिल्टर आउट करे ना करे, और इसी को यूज करेगा, अब जैसे भी यूज करे। अगेन यू कैन सी देयर आर 2 वुमेन सिटिंग हियर, बर्तन बहुत सारे लाई हैं और एक छोटा सा गड्ढा नुमा है, पत्थर से घिरा हुआ है, उसी में से पानी छान छान कर निकाल रही हैं। और यहाँ पर तो हालात इतने बदतर हैं कि आपको दिख ही रहा है, पूरी जमीन सूखी पड़ी हुई है, हाथ में मटका है, घड़ा है, और ये लेकर चल पड़ी है किसी पानी की तलाश में। दिस इज द रियलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द एंटायर वर्ल्ड।
सो अगर बारिश हो रही है, नदियां बह रही हैं, समंदर ही समंदर है, तो भी पानी की किल्लत इस धरती पर है। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और इतना ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा कि जहां पानी की बर्बादी हो वहां पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा, मारपीट नहीं करनी है, एक्शन मतलब मैं बताऊंगा कैसा एक्शन है। फिर आपके शायद दिमाग में ये बात आ जाए कि सर एक मिनट रुको, साइंस में हमने पढ़ा था वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। देखो मैंने यहां भी लिखवाया है आपके लिए अलग से कि भैया वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। बच्चे मुझसे बहस कर लेंगे इस बात पे तुरंत कमेंट सेक्शन में आके, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आप कैसे टेंशन ले रहे हो, पानी तो है ना। अरे बिल्कुल है, मैंने मना कब किया कि पानी नहीं है, बट मैंने पहले बताया ना ग्राफ में कि वो पानी तो बहुत है ना। लेकिन ये देखो दिख रहा है ना, ओशियन से पानी इवापोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर फाइनली नीचे आ रहा है, ये रेन के वाटर के फॉर्म में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, मैंने रोका ही नहीं, मैंने मना ही नहीं किया। बट द पॉइंट हियर इज, फिर भी क्यों दिक्कत है, ये दिक्कतें दिखाई ना, फिर भी क्यों है दिक्कत, है कि नहीं, फिर भी क्यों है दिक्कत। व्हाई द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट व्हेन यू हैव वाटर ऑल अराउंड यू। तो देखते हैं क्यों है। उससे पहले एक सवाल है जो बुक में ही है, Why is it predicted that by 2025, देख लो आ गए दिन पास, 2025 की बात कर रहा है, ठीक है, मामला नजदीकी है, ठीक है कि नहीं। वैसे भी आप ये वीडियो 2023 के बाद ही देख रहे हो, तो भाई 23 या उसके बाद ही देख रहे हो, तो 2025 में कहा गया है कि नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। वाई, सवाल है वाई, तो वाई का तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन पहले सवाल को ही समझो ना कि सन 2025 तक 2 बिलियन लोग, तो पूरे धरती की पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 800 करोड़ 800 करोड़ से ज्यादा लोग इस धरती पे रहते हैं, ठीक है। अब तो और भी बढ़ रहे हैं। 2 बिलियन का मतलब होता है भाई, देखो 2 बिलियन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है 2 बिलियन, थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी है। 8 बिलियन तो ये जो है ना 800 करोड़, इसको हम 8 बिलियन बोलते हैं। ये देख लो अब आप, 2 बिलियन लोग मतलब 200 करोड़ के आसपास लोग पानी जो है वाटर स्कैरसिटी में, वाटर स्कैरसिटी उनकी लाइफ में रहेगा, पानी जो है उनको नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग यू, 200 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलेगा। पानी की किल्लत हमेशा रहेगी, या तो पी लो, या तो कपड़े धो लो, या नहा लो, वो वाली हालात रहेंगे लोगों के। 1-2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ लगभग लोगों के पास। आप सोचो ये लोग कितना ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है एक इंसान की। खाने के बिना तो शायद थोड़ा रह भी लें, बिना पानी के तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए चैप्टर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। और कुछ ग्लिम्स आपको दे देता हूँ कि जो हमने पढ़ा ना कि 100% वाटर है, उसमें 2.5 फ्रेश वाटर है, उसको जब हमने तोड़ा तो उसका जो 1.2% है वो जो है सरफेस पे अवेलेबल है, फिर उसको तोड़ा तो और देखा कि कितना पानी है। वो पानी है, नो डाउट है, लेकिन इंसानों ने जो बेवकूफ़ियां की हैं उसका भी तो कोई नंबर होगा ना, नहीं है। बिलीव मी, 800 करोड़ लोग हैं और उससे ज़्यादा बेवकूफ़ियां दिखेंगी आपको, मूर्खता दिखेगी लोगों की। कुछ चार एग्जाम्पल्स लगाए मैंने, बस 4, लेकिन 4 में ही बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर लोगे। देखो ये पानी, ये नल दिख रहा है, पानी टपकता चला जा रहा है, क्या हो रहा है पानी, नल खोला, पानी वानी पिया, लिया कंटेनर में और छोड़ के चलेगा, या मान लो लीक ही कर रहा है, 150 रुपये लगा के इसको ठीक नहीं करवाएंगे और उनको लगेगा क्या है, पानी तो है, बहता रहता है, बहने दो, है ना। लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझना है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट। ये देखो भाई साहब को, ये टायर धो रहे हैं, टायर धोना बुरी बात नहीं है, बट भाई साहब यही अभी आप धोओगे और या रोड पे चलोगे और फाइनली टायर तो गंदा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा मत धो, लेकिन कितना धोओगे भाई, कितना चमकाओगे उस गाड़ी को। तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर 1 बाल्टी में भी ये गाड़ी साफ हो सकती थी तो ये 10-12 बाल्टी बहा देंगे। मुद्दा यूजेज का नहीं है, मिसयूज का है, इस्तेमाल का नहीं है, गैर जरूरी इस्तेमाल का है। इसके बाद ये देखो, साफ सुथरी नदी थी या तालाब है, जो भी आप मान लो, उसमें बढ़िया गंदा गंदा पानी जो है निकाल के छोड़ दिया। ये गंदा पानी कहां से आ रहा होगा, या तो इंडस्ट्री से आ रहा होगा और या तो जो है आपके टॉयलेट्स का, एक साथ गटर का वाटर आ रहा है यहाँ पे। अब आप सोचो फ्रेश वाटर में, है ना, एनिमल लाइफ भी है ना, मरीन लाइफ जिसको हम कहते हैं वो भी है,
उनको भी नुकसान, और गलती से अगर हमने पानी कंज्यूम कर लिया तो हमारे तो हालत खराब हो जाएगी। और ये रंगोली आपको दिख रही है, ये रंगोली नहीं है भाई, ये तेल है। दिस इज कॉल्ड ऑयल स्पिलेज। जब बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े शिप्स कैरी करते हैं ना, एक देश से दूसरे देश जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, मान लो ऑयल टैंक फट गया, या ना कुछ नाव पलट गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वैसी एक ओरिजिनल तस्वीर है, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें ये जो ये दिख रहा है ना रंग, ये सब ऑयल का है। ये बेसिकली पानी की लेयर के ऊपर ये तैरता हुआ ये ऑयल है, जो कि बहुत ऊपर से फोटो लिया गया है। जस्ट इमेजिन भाई, यहां से एयर पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगी, मरीन लाइफ का नीचे खतरा है, ऊपर तो कंजम्पशन भूल जाओ इसका, ठीक है। और उसके बाद जिसकी जिसकी बॉडी में टच होगा उसका क्या होगा, अब अंदाजा लगाइए। तो ये तमाम कारण आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैड सीन सो फार। पॉइंट नंबर 1, व्हाट वी हैड सीन इज वेयर इज अर्थ वाटर, धरती का पानी कहाँ है, तो जिसमें हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ द पानी जो है 96.5% वाटर जो है वो ओशियंस के फॉर्म में, और उसके बाद बहुत ही कम पानी है जो हम फ्रेश वाटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट उसका भी हम इस्तेमाल जो है गैर जरूरी तरीके से करते हैं, और जिसकी वजह से ये हालात हमें आए दिन देखने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में भी कई ऐसे शहरों में हालात देखने को मिले कि जब प्रशासन को सिर्फ टैंकर बुलाना पड़ा, यहां तक कि दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट्स में पानी भेजा गया। इतने बुरे हालात हमने देखे हैं। इवन इंडिया हेल्प्ड वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द आइलैंड नेशन, जहां पानी की किल्लत पड़ी तो बड़े बड़े जहाजों से पानी भिजवाना पड़ा था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस मोर। ये तो मैंने एक ग्लिम्स दिया कि कम हो रहा है, कैसे हो रहा है। We will discuss properly what is water scarcity, what is the need for water conservation and water management. तो नेक्स्ट टॉपिक में आप उससे जुड़ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के हैं। आप तो आप यूट्यूब चैनल से भी वीडियो देख सकते हैं, आप ऐप से भी देख सकते हैं, आप जो है वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप वेबसाइट और ऐप से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा तमाम वीडियोस, तमाम तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन के वीडियोस हों, बट जो भी वीडियो मिलेगा इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं कि सारे वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।